नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। और आज का जो हमारा मेन सवाल है, वो हमारा सवाल किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जुड़ा हुआ है। इंडिया में आपको पता है टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सर, सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता है, RIMC देहरादून में, क्या मिलिट्री स्कूल में भी स्कॉलरशिप मिलता है? जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे 6th क्लास में, 9th क्लास में और 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको पता होगा 3 जगह पे एंट्री मिलती है। एक आपको 6th क्लास में एडमिशन मिलता है, दूसरा आपको 9th क्लास में एडमिशन मिलता है और तीसरा आपको 11th क्लास में एडमिशन मिलता है। तो सर, क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी स्कॉलरशिप दिया जाता है? सैनिक स्कूल में 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सभी बच्चों को। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो स्कॉलरशिप अलग मिलता है। जिनके माता पिता की इनकम कम होती है, सालाना इनकम जो होती है वो कम होती है, मंथली इनकम कम होती है, 10,000 12,000 रुपए से कम होती है, तो उनको 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है, 35,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। ऐसे ही RIMC देहरादून में भी पैसा मिलता है। अगर कोई बच्चा यूपी से सिलेक्ट हो जाए, बिहार से सिलेक्ट हो जाए, गुजरात से सिलेक्ट हो जाए, राजस्थान से सिलेक्ट हो जाए, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने बच्चों को अलग अलग स्कॉलरशिप अमाउंट देता है। असम में अगर कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाए तो 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाए तो 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता है। बिहार में कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाए तो 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब कहने का यह है कि 20,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो RIMC देहरादून भी देता है। तो सर, सवाल ये आता है कि क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी किसी तरह का स्कॉलरशिप मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलता है। तो अब आपको निराशा होगी, सर क्यों नहीं मिलता है? अगर सैनिक स्कूल वाले देते हैं, RIMC देहरादून वाले देते हैं, तो सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वालों को भी देना चाहिए। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ 5 है और पांचों की फीस बहुत कम है। अगर हम लोग बात करें, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी फीस कितनी होती है? उनके बच्चों की फीस होती है साल की सिर्फ 12,000 रुपए। जो JCO होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो सोल्जर से ऊपर आते हैं, उनके बच्चों की फीस साल की सिर्फ 18,000 रुपए होती है। अगर हम लोग बात करें ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स की जो फीस होती है वो भी 31-32,000 रुपए होती है साल की। और अगर हम लोग बात करें सिविलियंस के बच्चों की, जो बच्चे आर्मी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके बच्चों की फीस भी होती है सिर्फ साल की 51,000 रुपए। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस ऑलरेडी बहुत कम है और इसकी वजह से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पेरेंट्स पूछते रहते हैं। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। इवनिंग क्लासेस चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चे का 3 फॉर्म फ्री भरें, आपके बच्चे को बुक सेट फ्री मिले, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिले, शाम को आपके बच्चे को लाइव टीचर्स पढ़ाएं, आपके बच्चे को सॉल्व सैंपल पेपर कराया जाए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और एडमिशन करवाओ इवनिंग क्लासेस में। अगर आप दिन भर कराना चाहते हैं तो फुल डे क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल हमेशा यही आ रहा है, सर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? तो मैं आपको बता दूं 30 सितंबर तक फॉर्म निकल सकता है। और आपको मैं बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय ओपन हो चुके हैं, उनको पूरा खोलने का, उनको बंदोबस्त करने का नोटिफिकेशन आ गया है। सैनिक स्कूल को खोलने का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है जी। और अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल को तेजी से खोला जा रहा है और बच्चों के रहने खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है हॉस्टल में। तो 30 सितंबर तक जो बाकी आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आ सकती है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लगातार सैनिक स्कूल के साथ बातचीत चल रही है। तो सैनिक स्कूल वालों ने यही कहा है कि या तो सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल सकता है। बार बार आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग भी बार बार मेल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो हमें भी यही मैसेज आ रहा है, हम आपको प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।